अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनकी वचनामृति मंथन से निकला ये ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरिणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम शुद्ध करके यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, आप लोग सुन रहे हैं ज्ञानामृत ग्रंथ के विषय में। ज्ञान की अमृत से परिपूर्ण यह ज्ञानामृत ग्रंथ हमें पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने प्रदान किया है। ग्रंथों के सार को ग्रहण कर करके और इसके अंदर जो भर करके इस ग्रंथ का नाम ज्ञानामृत रखा, तो वास्तव में सार्थक ही है। आपने जाना ही है कि पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 80वें जन्मोत्सव वर्ष के अंतर्गत ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें हमने घोषित किया है कि ज्ञानामृत ग्रंथ के 3 भाग हैं। उन तीनों भागों का आपको इस वर्ष में स्वाध्याय करना है। समझिए लगभग 1-1.5 महीना निकल चुका है और उसमें आपने 2 प्रवचन सुने हैं, यानी कि स्वाध्याय भी करना है और उसी ग्रंथ के ऊपर मेरे प्रवचन भी चल रहे हैं। ये मैंने इसका जो स्वाध्याय किया, इतने अच्छे अच्छे विषय इसके अंदर हैं कि जैसे सागर के अंदर से मोती चुन चुन करके कोई ले आए, उसी तरह से इस ज्ञान के अमृत के सागर से कुछ कुछ मोती चुन चुन करके ही मैं आपको बता रही हूँ। ज्ञानामृत ग्रंथ में चारित्र प्राभृत सार नाम के 4th प्रकरण को पूज्य ज्ञानमती माता जी ने लिया है। चारित्र प्राभृत माने चारित्र पाहुड़। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी का नाम तो आप सबने सुना ही है। उन्होंने अनेकानेक ग्रंथ हमें प्रदान किए हैं लिख करके। 84 पाहुड़ ग्रंथ उन्होंने अपने जीवन में लिखे, लेकिन वर्तमान में तो खैर उनके 10-12 ग्रंथ ही मिलते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी उनमें से आलोडन कर करके और अनेक अच्छे अच्छे विषयों को, नए नए विषयों को हमें प्रदान करती हैं। जैसे आपने कभी पढ़ा हो, एक कुंद कुंद मणिमाला पुस्तक उन्होंने तैयार की। उसके अंदर मणियों की माला की तरह से 111, जैसे माला में 108 दाने होते हैं, ऊपर 3 दाने होते हैं, तो 111 मणियों की माला बन जाती है। ऐसे 111 वाक्य पद्य, उनके छंद आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित जो प्राकृत के ग्रंथ हैं, उनमें से ही श्लोकों को, गाथाओं को छांट छांट करके माता जी ने कुंद कुंद मणिमाला बनाई। बहुत सुंदर है। उनके 10-12 ग्रंथों में से ही जो निश्चय परक, व्यवहार परक, सब तरह से लोगों को परम प्रेरणादायी हैं, ऐसे श्लोकों को, गाथाओं को उसके अंदर रखा। इसी तरह से इस ज्ञानामृत ग्रंथ में पूज्य माता जी ने 60 प्राभृत ग्रंथ के अंदर से चारित्र पाहुड़ को निकाल करके चारित्र पाहुड़ का सार इसके अंदर रखा है। बड़ा अच्छा पठनीय ग्रंथ है। सर्वप्रथम इसके अंदर चारित्र के 2 भेद बताए हैं, सम्यक्त चरण और संयम चरण चारित्र। जनरली सबको ये पता होता है कि 4th गुण स्थान तक ये जीव अविरत रहता है, व्रतों का पालन नहीं कर पाता। 4th गुण स्थान में सम्यक दृष्टि तो बन जाता है, लेकिन चारित्र के नाम पर उसे कोई चारित्र नहीं कहा जाता है। 5th गुण स्थान से देश संयम प्रारंभ होता है, तो उसको देश विरत नाम का गुण स्थान माना गया है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने 60 प्राभृत में, चारित्र प्राभृत के अंदर बताया कि जो सम्यक्त्वी मानव है, सम्यक्त्वी प्राणी है, 4th गुण स्थानवर्ती है, वो अविरत होते हुए भी उसके सम्यक्त्व का इतना असर रहता है, उसका इस तरह से उसकी क्रियाएं रहती हैं, उसका आचरण जो है इतना पवित्र हो जाता है कि अन्य 3 गुण स्थानवर्ती जीवों से उसकी क्रिया बिल्कुल भिन्न रहती है। तो
उसको भी सम्यक्त चरण चारित्र के नाम से कह दिया, यानी सम्यक्त रूप आचरण है उसका, तो चारित्र ना होते हुए भी सम्यक्त्वाचरण चारित्र के रूप में उसे संबोधित किया। और दूसरा संयम चरण है ही कि देश संयम पालन किया तो समझो कि श्रावक हैं, 5वें गुण स्थान वर्ती हैं, और उसके आगे तो 6ठे गुण स्थान से संयम, सकल संयम प्रारंभ हो ही जाता है। तो इन सम्यक्त चरण और संयम चरण चारित्र को दर्शनाचार चारित्र और चारित्राचार लक्षण रूप से भी चारित्र के दो भेद कहे हैं। इनमें जो महापुरुष ज्ञान से संयुक्त इस प्रथम सम्यक्त चरण चारित्र का आचरण करते हैं तथा इस सम्यक्त चरण से शुद्ध हुए सम्यक्त संयम चरण चारित्र को भी धारण कर लेते हैं, वे मूढ़ दृष्टि रहित ज्ञानी जीव शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा कहा गया है सम्यक्त को कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। तो मूढ़ता रहित होकर के जो सम्यक दर्शन का पालन करते हैं, पुनः सम्यक चारित्र का पालन कर लेते हैं, वे निश्चित रूप से मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इस सम्यक्त चरण चारित्र के 8 गुण हैं, यानी निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। जो सम्यक दर्शन के 8 अंग रूप में भी माने जाते हैं, तो चारित्र पाहुड़ के अंदर कुंद आचार्य ने इनको सम्यक्त के 8 गुण बताया है और समंतभद्र स्वामी ने 8 अंग के रूप में इनका विवेचन किया है। जो भी है, जो सम्यक दृष्टि श्रावक भी हैं उनको 25 मल दोष से रहित और 8 गुणों से सहित सम्यक दर्शन को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करें, ऐसा संबोधन करके बताया गया है, ताकि शीघ्र ही संयम चरण चारित्र की ओर जब बढ़ें तो उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके, सम्यक दर्शन में कोई दोष न लगने पाए। इसके लिए 25 दोष के बारे में बताया कि शंका अधिक 8 दोष हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, ये सब 8 दोष हैं। 8 मद हैं, जो घमंड, ज्ञान मद, कुल मद, जाति मद, ये सब 8 मद होते हैं। 6 अनायतन होते हैं, मिथ्या दृष्टि, देवशास्त्र, गुरु यानी कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनके भक्त, उनके मानने वाले, ये 6 अनायतन माने जाते हैं। 3 मूर्ताएं हैं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, ये 25 मल दोष कहे जाते हैं। जितने अच्छे रूप में, जितनी दृढ़ता से सम्यक दर्शन का पालन किया जाएगा तो ये दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान के भौतिक युग में अनेक प्रकार के नए नए आविष्कार देखने में आते हैं, लेकिन उनके साथ में कई बार ऐसा लगता है जो विद्वान है अपने को खूब प्रौढ़ विद्वान भी मानते हैं, कितने ही लोगों के मुंह से प्रायः जिनागम के वचनों की अवहेलना या फिर वो अश्रद्धा करने लगते हैं, जरा भी उनके योग्य नहीं हुआ या उनके प्रांत के अनुकूल नहीं हुआ, कोई 13 पंथ 20 पंथ की बात आ गई, किसी तरह से उनके मन की प्रतिकूल बात आ गई, तुरंत आचार्यों के प्रति अवहेलना का भाव लगा लेते हैं, रख लेते हैं। लेकिन हमेशा आचार्य श्री वीर सागर महाराज, जो ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु थे, उनकी बात माता बताया करती हैं कि आचार्य श्री कहते थे कि मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा, ये मानना ही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। यानी जो मैंने सोचा है, जो मुझे अनुकूल है, जो मुझे अच्छा लगता है, वही अच्छा नहीं हो सकता है एकांत से, लेकिन जो अच्छा है, खरा सो मेरा, यानी जो जिनवाणी में कहा गया है, भले हमारे प्रांत में नहीं है, भले हमारे अनुकूल नहीं है, हमने जो धारणाएं बना रखी हैं उससे विपरीत जा रहा है, लेकिन पूर्वाचार्य चूंकि रागत द्वेष से रहित हर प्राणी के हित की बात बताते थे, ऐसे 1500 साल पुराने जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर जो बातें लिखी हैं उन पर श्रद्धान करना, तो ये खरा सो मेरा, ये बात हुई। तो वास्तव में सम्यक दृष्टि, चाहे वो विद्वान हो, पंडित हो, कोई भी शास्त्रवाचक हो, सबको
ये सोचना है कि जो ग्रंथ कह रहा है वो खरा है, वो ठीक है। तो ऐसे भाव बनाना, ऐसी श्रद्धा करना और दूसरों में भी ऐसी श्रद्धा उत्पन्न कराना, ये सच्चे सम्यक दृष्टि का लक्षण है। संयम चरण चारित्र को भी श्रावक धर्म और मुनि धर्म दो में डिवाइड कर दिया है, दो भेदों में विभक्त कर दिया है। देश चारित्र को श्रावक भी ग्रहण कर सकते हैं, यानी पंचाणु व्रत ले लिए, 12 व्रतों को ले लिया, 11 प्रतिमा ग्रहण कर ली, यानी क्षुल्लक अलग तक का 11 प्रतिमाओं को ग्रहण करके उत्कृष्ट श्रावक बन सकते हैं। 10वीं प्रतिमाधारी, 11वीं प्रतिमाधारी, ये उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। जब तक ज़्यादा चारित्र को ग्रहण नहीं कर सकते तब तक प्रत्येक श्रावक को अष्टमूल गुण तो कम से कम जरूर ग्रहण करना ही चाहिए। कुछ भी नहीं है उसमें अष्टमूल गुण, ना हरड़ लगे ना फिटकरी, रंग चोखो आ जाए। मध्य मांस मधु का त्याग, यानी ये 3 मकार कहलाते हैं, मध्य मांस मधु, इनका त्याग कर दिया। और बड़, पीपल, उमर, कठुमर, गूलर, ये चीज़ें त्याग कर दी। तो 5 और 3 इन अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करना अष्टमूल गुण है। दूसरे प्रकार से भी अष्टमूल गुण बताए गए हैं। मद्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, पंच परमेष्ठी का दर्शन, जीव दया का पालन और जल छान करके पीना, ये भी 8 मूल गुण माने गए हैं। और तीसरी तरह से आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने भी कहा है, मध्यमांस मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम, यानी बंद मास मधु का त्याग और 5 अणुव्रतों का पालन करना, ये भी अष्टमूल गुण है। तो जो भी, अगर आपको प्राथमिक स्टेज में अष्टमूल गुणों का पालन करना है तो पंचोदंबर और 3 मकार का त्याग करिए। ये हर श्रावक के लिए मूल गुण कहे गए हैं। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता है पृथ्वी पर, नहीं नींव के बिना बना सकता कोई मंजिल सुंदर, ऐसे ही बिन धर्म के यह नर मानव नहीं बन सकता है, यदि धारण कर ले तो नर क्या नारायण बन सकता है। तो मूल, जड़ के बिना कोई वृक्ष नहीं टिक सकता, नींव के बिना कोई मकान नहीं ठहर सकता। उसी प्रकार से जीवन के अंदर आत्मा को भगवान बनाने के लिए प्राथमिक रूप में अष्टमूल गुणों का पालन करना आवश्यक है। सप्त व्यसन है जो मैंने पहले भी बताए हैं, उनका त्याग करना, और जो अभक्ष्य वस्तुएं हैं उनको नहीं ग्रहण करना, ये प्राथमिक रूप से श्रावक का, गृहस्थ का, सदगृहस्थ का लक्षण है। अब 12 व्रतों का जो शक्ति के अनुसार पालन कर लेते हैं, प्रतिमा धारण कर लेते हैं। आज कितने ही प्रतिमाधारी लोग हैं, गृहस्थ में रहते हैं, 7 प्रतिमा को धारण करके भी गृहस्थ में रह सकते हैं, अपने संतानों का विवाह आदि भी कर सकते हैं। तो शक्ति को छिपाइए भी मत और शक्ति से बाहर भी मत काम कीजिए, लेकिन अपने गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला श्रावक कहलाता है, श्राविका कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं। और देश संयम चारित्र को पालन करके आप संयमाचरण की ओर बढ़ सकते हैं। और दूसरा संयमाचरण चारित्र क्या हुआ, सकल संयम का पालन करने वाले मुनिराज का धर्म। 28 मूल गुणों का पालन करना, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करना, जैसे 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है, तो 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना ये महाव्रत कहलाता है। इन महाव्रतों का पालन मुनि और आरिकाएं करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं तो आरिकाओं के भी 28 ही मूल गुण होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 13 नवंबर सन 2013 को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने हस्तिनापुर में 4 दीक्षाएं प्रदान की, यानी 4 ब्रह्मचारिणी बहनों को दीक्षा दी। तो आरिका की दीक्षा देते हुए उन्होंने खुलासा किया कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज और आचार्य श्री वीर सागर महाराज ने दीक्षा देते समय हम लोगों को यही कहा था कि आरिकाओं के भी 28 ही मूल गुण होते हैं, 26 नहीं होते। एक वस्त्र धारण करना ही उनका अचेलक नाम का मूल गुण है। बैठ करके आहार करना
उनका स्थिति भोजन नाम का मूल गुण है। जैसे मुनि खड़े होकर के आहार लेते हैं, ऐसे आरिकाओं का मूल गुण है बैठ करके आहार लेना। तो 28 ही मूल गुण होते हैं। इसीलिए प्रायश्चित ग्रंथों में मुनि और आरिका का बराबर का ही प्रायश्चित माना गया है। तो इन सब बातों को आपको समझना है कि 5 महाव्रतों का पालन करते हुए भी 5 व्रतों की भावनाएं हैं जिससे कि अपने व्रत अच्छे से पालन हो सकें। इन व्रतों की भावनाओं का बड़ा सुंदर वर्णन इस चारित्र प्रावृत सार के अंदर ज्ञानमती माता ने किया है। उनको आप खूब ध्यान से और गहराई से, सूक्ष्मता से स्वाध्याय कीजिए। मैं तो इस ग्रंथ को ऐसा मानती हूँ कि इसके अंदर से चुन चुन करके अगर मोती ले आए तो समझो कि मणियों के मोती की माला ही हमने पहन ली। कुंद कुंद आचार्य ने कहा है कि हे भव्य जीवों, शुद्ध भाव से स्पष्ट रचे हुए इस चरण प्राभृत और दर्शन प्राभृत का खूब चिंतन करो और उसके फलस्वरूप शीघ्र ही चतुर्गतियों से छूटकर आप पुनर्भव अर्थात सिद्ध बन जाओ। ये चारित्र प्राभृत की गाथा 44 में श्री कुंद कुंद देव ने कहा है। वास्तव में इस संयम चरण को या इस चारित्र प्राभृत को पढ़ने का सार यही है कि इसे शक्ति के अनुसार हम धारण करें और अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें। दूसरों में दोषों का छिद्रान्वेषण न करके अपनी आत्मा के अंदर गुणों को भरने का पुरुषार्थ करना है। तो इस ज्ञानामृत ग्रंथ के स्वाध्याय का यही सार है कि हम ज्ञान के अमृत को आत्मा में भर करके अपनी आत्मा को अजर अमर बना सकें। आप सबके लिए भी यही मंगल प्रेरणा है कि ज्ञानामृत ग्रंथ का आप लोग स्वाध्याय कीजिए और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को आप